देखना बड़े से बड़ा जुर्म हो जाए, बड़ी से बड़ी खता हो जाए, लेकिन ये जुर्म कभी ना करना, ये गुनाह कभी ना करना। ये ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ना सलात यानी नमाज कबूल होती है, ना सौम रोज़े कबूल होते हैं, ना ज़कात कबूल होती है, ना सदक़ात कबूल होते हैं, ना उम्रा कबूल होता है, ना हज कबूल होता है। और सारी ज़मीन अगर आप नेकियों से भर दें और आपके नामा अमाल के अंदर ये एक गुनाह बाकी रह गया और तौबा नहीं की है, तो सारी ज़िंदगी की कारगुजारी के ऊपर स्याही फेर दी जाएगी। ये गुनाह शिर्क है, अल्लाह का हक है, अल्लाह इस हक को कभी माफ़ ना करेगा। और ये जुर्म अगर ये ख़ता अगर नामा माल के अंदर रह गई तो फिर कोई दूसरा अमल इस कमी को पूरा नहीं कर सकता है। और अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमाया कि देखो तुम अमाल के पार लगाओ, हर अमल तुम पूरा कर देखो, लेकिन अगर तुम्हारे अकीदे के अंदर शिर्क रह गया, तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की नजर न्याज की, किसी और का वास्ता वसीला दिया, किसी और को पुकारा, जिस तरह मुशरिकीन मक्का पुकारते थे, या इब्राहिम किसनी, या लात बाबा, या मनात बाबा, और आज के लोग पुकारते हैं या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद। ये वो जुर्म है, ये वो शिर्क है जो कभी माफ़ नहीं हो सकता है, कभी माफ़, इल्ला ये कि मरने से पहले अगर एक मिनट पहले भी कुछ सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसकी मौत आ गई इसी तरह पुकारे लगाते हुए, नजरों न्याज़ें करते हुए, 11वीं खाते हुए, मिलाद मनाते हुए, इमाम जामन बांधते हुए, और या अली मदद के पटे अगर वो बांध रहा है, तावीज़ बांधा हुआ है उसने, और उसकी मौत आ गई, या किसी मसलक के अंदर है, आज के जितने मसालक पाए जाते हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सल्फी हो, हम्बली हो, सऊदी हो यहाँ का, और वो इन उजरती मौलवियों को अपना इमाम मानता है, इनके पीछे नमाजें पढ़ता है, तो उसके बाद वो अपने ईमान की खैर मनाए, फिर वो हमेशा हमेशा की आग के अंदर रहेगा, अपने पीरों के साथ, मौलवियों के साथ, सियासी लीडरों के साथ, वडेरों के साथ, अपने अफसरान के साथ, अगर वो ईमान के अंदर ये कमी कोताही लेके गया है। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, कौम के लोगों, भाइयों और बच्चों, बच्चियों, बहनों, माँ और कौम की बेटियों, और आइंदा आने वाली नस्लों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, देखना अल्लाह के साथ शिरक ना करना। ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है जिसके अंदर आज पूरी कौम मुब्तला हो गई। जिसकी माफ़ी नहीं थी वही जुर्म इन्होंने किया है। और उठते बैठते ये पुकारे लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, या अली मदद, या गौस मदद, या बरी कर खरी, या बाउद्दीन बेड़ा दक, हक बाहू बेशक बाहू, वही दीन चिश्ती, पार लगा दो कश्ती, गरीब नवाज हैं आप। ये वो जुर्म है उम्मत मुसलमान का। और इन मौलवियों ने और पीरों ने इनका माल भी खाया है और इनको अल्लाह के रास्ते से भी रोका है। ये मेरे प्यारे भाइयों, ये एक बात है जो हमेशा मेरी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता रहा। इसी के गिर्द पूरी ज़िंदगी मेरी गुजरी है और गुजरेगी इंशाअल्लाह। कि मैं अपने भाइयों को यही बात बताता रहूँगा कि देखना ये जुर्म ना हो जाए, और बिलफर्ज ये कभी किया है सच्ची तौबा करो, अपने मालिक और खालिक की तरफ पलटो, और वो मालिक है, वो माफ़ कर देने वाला है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया की इस दुनियावी ज़िल्लत और ख्वारी को भी इज़्ज़त के अंदर बदली कर देगा, और मरने के साथ जन्नत की बादशाही का ताज पहनोगे। और अगर ये बात ना मानी तो उसके बाद जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। याद रखना, हमेशा की आग में धकेल दिए जाओगे। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें रहना पड़ेगा, चाहे दिल माने या ना माने। बेड़ियाँ पड़ी हुई होंगी, गले में तोक पड़ा हुआ होगा, और हमेशा जहन्नम के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा। अल्लाह इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।